नमस्कार दोस्तों, रिलेशन एंड फंक्शन के 10th लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग वन एंड ऑन टू फंक्शन से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने पहले ही 10 क्वेश्चंस करा रखे हैं जो कि इजी थे, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस वाले से थोड़े से टफ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो हमें यहाँ पे टोटल 3 फंक्शन दे रखे हैं। इन तीनों फंक्शंस को हमें चेक करना है कि ये तीनों वन वन है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। इंजेक्टिव मतलब होता है वन वन फंक्शन, सर्जेक्टिव मतलब होता है ऑन टू फंक्शन। तो एक एक करके हम लोग तीनों फंक्शन को चेक करेंगे, वन वन है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। तो फर्स्ट फंक्शन है वो डिफाइंड है, सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। इस तरह से हमें फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे वन वन है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं, एफ ऑफ -1 की बताइए वैल्यू क्या है। एफ ऑफ -1 मतलब मॉड के अंदर -1 और मॉड के अंदर -1 मतलब 1। सिमिलरली बताइए एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, मॉड ऑफ 1, और मॉड ऑफ 1 क्या होता है, 1 होता है। तो दो एलिमेंट ऐसे हैं इंटीजर्स के अंदर या कहें डोमेन के अंदर जिनका सेम इमेज है। -1 का इमेज क्या है 1, 1 का भी इमेज क्या है 1। तो मैं यहाँ पे एक डोमेन बनाता हूँ जो कि z है, यहाँ को डोमेन बनाता हूँ, ये भी z है। इस डोमेन के अंदर कहीं ना कहीं -1 और 1 आएंगे। तो -1 का इमेज 1 है और 1 का भी इमेज 1 है। तो ध्यान से देखिए, दो एलिमेंट का सेम इमेज है। तो हम लोग कह सकते हैं -1 एंड 1 हैव सेम इमेजेस। दोनों का सेम इमेज है। तो जब दोनों का सेम इमेज है तो फंक्शन 1 1 होगा क्या, नहीं होगा ना। तो एफ इज नॉट 1 1, फंक्शन 1 1 नहीं होगा। आई बात समझ में। अब हम लोग चेक करते हैं ये ऑन टू हुआ कि नहीं। ऑन टूनेस चेक करना बहुत आसान है इस फंक्शन का। ये मॉडुलस फंक्शन है ना, और मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। तो अब ध्यान से सोच के बताइए, कभी ये एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, नहीं आएगी ना, ठीक है। तो मैं बताइए रेंज क्या क्या लिख सकता हूं। रेंज में लिख पाऊंगा, रेंज मतलब क्या होता है, एफ एक्स की क्या क्या वैल्यू आएगी जब आप एक्स इंटीजर से लेंगे, है ना। तो एफ एक्स की क्या क्या वैल्यू आएगी, सोचिए। 0 आ सकती है, जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो f ऑफ 0 क्या होगा, f ऑफ 0 मतलब मॉड ऑफ 0, मॉड ऑफ 0 0 होता है, ठीक है। तो 0 आ सकती है, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, डॉट डॉट डॉट। कभी नेगेटिव नंबर्स आएंगे, नहीं आएंगे ना, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब सोचिए को डोमेन के अंदर -1 भी होगा, -2 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, है ना। तो 1 पे मैप हो जाएगा, 0 0 पे मैप हो जाएगा, 2 पे मैप हो जाएगा, -2 ये भी 2 पे मैप हो जाएगा क्योंकि मॉड ऑफ x है। तो -2 को 2 पे मैप कर देगा। लेकिन कभी -1 -2 नहीं आएगा ना। तो वही तो मैंने लिखा, रेंज जो है क्या है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना। रेंज क्या होता है, एफ एक्स की क्या क्या वैल्यू आएंगी, तो एफ एक्स की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो 0 वैल्यू आएगी। तो 0 1 2 3 4, है ना, क्योंकि हम लोग इंटीजर से ले रहे हैं तो इसलिए 0 1 2 3 4 आएगा वैल्यू एफ एक्स का, जब हम लोग एक्स की वैल्यू जेड से लेंगे। यानी -1 -2 ये किसी से मैप नहीं हुए, है ना। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा डोमेन के अंदर जो -1 और -2 से मैप हो जाए, है ना। तो हम लोग लिखेंगे सिंस -1 एंड -2 और एनी नेगेटिव नंबर्स, कोई भी नेगेटिव नंबर मैप नहीं हुआ होगा, सही बात है ना। एनी नेगेटिव नंबर इज नॉट मैप्ड। अब मैप्ड नहीं है तो छूट गया ना, मैंने क्या बताया था, ऑन टू फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके को डोमेन के जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, वो सब मैप्ड होने चाहिए किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट से, है ना। लेकिन -1 और -2 तो मैप ही नहीं है, बेचारे अकेले छूट गए। तो हम लोग फंक्शन को क्या कहेंगे, ऑन टू नहीं है, तो एफ इज नॉट ऑन टू। ऑन टू क्यों नहीं है, जस्ट सिंपल सा लॉजिक, मॉड एक्स है ना, मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है,
ठीक है। और इस को डोमेन के अंदर तो नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे ही, तो नेगेटिव एलिमेंट्स मैप ही नहीं हुए होंगे, तो मैप ही नहीं हुए होंगे तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। मतलब ये फंक्शन ना तो 1 1 था ना तो ऑन टू था, तो हम लोग कह सकते हैं ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब हमें सेकेंड पार्ट गिवन है, f जो है वो r से r डिफाइन है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर पे, ठीक है। फंक्शन वही है f(x) = mod x। तो हमें चेक करके बताना है ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है। तो रियल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर्स तो होंगे ही, यानी -1 तो होगा ही। f ऑफ -1 की वैल्यू बताइए क्या आएगी, 1 आएगी ना, क्योंकि -1 का मॉड क्या होता है, 1 होता है। सिमिलरली f ऑफ 1 मतलब मॉड ऑफ 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो -1 का भी इमेज 1 है, 1 का भी इमेज 1 है, तो डोमेन के अंदर यानी R दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनका को डोमेन के अंदर सेम इमेज है, -1 का भी इमेज 1 है और 1 का भी इमेज 1 है। तो -1 and 1 have same images, therefore f is not 1 1 नहीं होगा। मैंने तो -1 और 1 लिया है, सिमिलरली आप -2 और 2 भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, -3 और 3 भी ले सकते हैं। -3 का भी इमेज 3 आएगा, 3 का भी इमेज क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो जनरली मॉडुलस फंक्शन ना वो 1 1 नहीं होते हैं फुल डोमेन पर, ठीक है। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि अगर आप डोमेन और को डोमेन बदल दें तो फंक्शन 1 1 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस डोमेन पर फंक्शन 1 1 नहीं है। अब हम लोग इस फंक्शन का ऑन टूनेस चेक करेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा, ठीक है, इस डोमेन के ऊपर। अच्छा बताइए, mod x हमेशा 0 से बड़ा होगा ना, या 0 भी हो सकता है, ठीक है, कभी नेगेटिव नहीं ना होगा। मतलब को डोमेन में तो नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, जैसे -1 -2 -√3 -√2 ये सब एलिमेंट्स होंगे। क्या ये सब किसी से मैप हुए होंगे, नहीं हुए होंगे ना। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा डोमेन के अंदर जो इनसे मैप हो जाए, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं -1 इन को डोमेन इज नॉट मैप्ड, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। यहां लिखिएगा नॉट मैप्ड बाई एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है। किसी भी एलिमेंट से मैप नहीं हुआ है जो कि डोमेन के है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। एक तरीका और भी है इस फंक्शन के ऑन टूनेस को चेक करने का, वो तरीका क्या है, रेंज और कोडोमेन निकाल लीजिए। रेंज कैसे निकाल सकते हैं आप, रेंज मतलब बताइए होता क्या है, ठीक है। रेंज मतलब होता है f(x) की क्या क्या वैल्यू आएंगी जब आप x रियल नंबर से रखेंगे, ये रेंज होता है ना। f(x) की क्या क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि mod x 0 या 0 से बड़ा है ना, तो f(x) भी क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। तो रेंज बेसिकली क्या आएगा, रेंज आपका आएगा क्लोज 0 ओपन इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो जब रेंज 0 या 0 से बड़ी वैल्यू आएगी तो रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि कोडोमेन आपका क्या है, R है ना। कोडोमेन है आपका R, तो रेंज बराबर कोडोमेन होगा नहीं, और रेंज बराबर कोडोमेन नहीं होगा तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, फंक्शन नॉट ऑन टू। ये दूसरा मेथड है, ये काफ़ी हेल्पफुल टूल होता है जब हम लोग R से R पे स्टडी करते हैं। अच्छा आपने कुछ नोटिस किया होगा, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी रेंज निकलवाया था, अब इस वाले क्वेश्चन में भी रेंज निकला है, लेकिन इस बार रेंज क्लोज 0 से इन्फिनिटी आ रहा है। पिछले बार आया था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, पिछली बार रेंज क्यों अलग आया था, इस बार रेंज क्यों अलग आया है। इसके पीछे रीजन क्या है ना, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है, और पिछली बार इंटीजर से इंटीजर पे डिफाइंड था, तो फंक्शन की जो भी वैल्यू आती है ना वो इंटीजर आती है। इस बार जो भी फंक्शन की वैल्यू आएगी वो एक रियल नंबर होगी, और रियल नंबर इस सेट के अंदर होंगे क्लोज 0 से ओपन इन्फिनिटी, है ना। अब ध्यान से देखिए, अब हमारा फंक्शन है z से z पे, f(x) डिफाइन है मॉडुलस ऑफ x - 5। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 1 1 है कि नहीं है। तो हम लोग f ऑफ -10 निकालेंगे। f ऑफ -10 क्या आएगा बताइए, x की जगह -10 रख देना, -10 - 5 -15 होगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 15, है ना। सिमिलरली f ऑफ 10 बताइए, 10 की वैल्यू क्या आएगी,
सिमिलरली बताइए एफ ऑफ 20 की वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ पे x की जगह 20 रख दीजिए, -5, 20 - 5 mod 15 की वैल्यू अगेन 15। तो दो एलिमेंट ऐसे हैं ना -10 और 20 जिनका सेम इमेज है, तो ये फंक्शन क्या होगा? 1 1 नहीं होगा। f इज नॉट 1 1 क्योंकि दो एलिमेंट के सेम इमेजेस हैं, दो एलिमेंट के सेम इमेजेस हैं, है ना। 15 -10 भी 15 पे मैप हो रहा है, 20 भी 15 पे मैप हो रहा है। इस बार मैं वेन डायग्राम बनाकर नहीं दिखाऊंगा, है ना, आपको ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि हर बार मैं अगर वेन डायग्राम बनाऊंगा तो आपकी आदत खराब हो जाएगी। आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करने आना चाहिए, देखने आना चाहिए। नहीं देखेंगे तो सवाल नहीं लगेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे 1 और -1 क्यों नहीं रखा? आइए देखते हैं 1 और -1 रखते तो क्या होता है। f ऑफ -1 रखते तो वैल्यू क्या आती? -1 - 5 दैट इज 6 आती। f ऑफ 1 रखते तो क्या वैल्यू आती? 1 - 5 दैट इज 4। और इस एग्जाम्पल से आप ये नहीं बता पाएंगे कि फंक्शन 1 1 नहीं होगा, क्योंकि -1 का अलग इमेज आ रहा है और 1 का अलग इमेज आ रहा है। आपको ऐसे दो एलिमेंट ढूंढने हैं डोमेन में से जिनका सेम इमेज हो, ठीक है। यहाँ पे तो अलग अलग इमेजेस आ रहे हैं, इसलिए मैंने -1 और 1 नहीं लिया, ठीक है। तो आपको ऐसे दो एलिमेंट ढूंढने हैं जिनका सेम इमेज हो, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल ढूंढ के बताता हूँ, और ये टोटल सोचने से ही आएगा, नहीं सोचेंगे तो नहीं बता पाएंगे। f ऑफ -1 निकालते हैं। f ऑफ -1 निकालेंगे क्या आएगा? -1 - 5 दैट इज 6 आएगा। सिमिलरली मैं कह रहा हूँ f ऑफ 11 की वैल्यू बताइए। तो f ऑफ 11 की वैल्यू क्या आएगी? 11 - 5 दैट इज 6। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मैं ऐसा कुछ नंबर यहाँ पे पिक करना चाह रहा हूँ ना जिनका सेम इमेज हो। जैसे यहाँ पे 6, मैंने -1 रखा तो 6 आया। अब मैं सोच रहा था कि x की जगह क्या रखूँ कि 6 आ जाए। तो x की जगह मैंने देखा कि अगर 11 रखूंगा तो 6 आ जाएगा, तो इसलिए मैंने 11 चूज किया। तो यहाँ पे भी देखिए इस एग्जाम्पल से भी दो एलिमेंट के क्या है? सेम इमेज है। तो सेम इमेज है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। हालांकि आपको बस एक ही एग्जाम्पल खोजना होता है, 10 एग्जाम्पल ना खोजिएगा। अगर नहीं प्रूफ करना है, नॉट 1 1 प्रूफ करना है, तो आपको बस एक एग्जाम्पल खोजना होगा। तो मैंने वो एक एग्जाम्पल खोज लिया है। अब आइए देखते हैं ऑन टू होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ऑन टूनेस कैसे चेक करेंगे? बहुत आसान तरीका है। ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं कह सकता हूँ ना -1 किसी से मैप नहीं हुआ होगा, ये फंक्शन कभी -1 तो देगा नहीं, क्योंकि मॉड है। तो मॉड की वैल्यू कैसे नेगेटिव आएगी? हमेशा पॉजिटिव आएगी। मैं कह सकता हूँ -1 इज नॉट, ऐसे लिखिए, -1 इन कोडोमेन, -1 इन कोडोमेन डू नॉट मैप्ड बाय एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है ना। जस्ट ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये डोमेन है, यहाँ पे कोडोमेन है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी नंबर्स होंगे ना, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होंगे, उन सबका पॉजिटिव इमेज आएगा ना, यानी 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। सबके सब या तो 0 पे मैप होंगे, 1 पे मैप होंगे, 2 पे मैप होंगे, 3 पे मैप होंगे। कभी नेगेटिव नंबर्स पे मैप नहीं होंगे, जैसे -3 -2 -1, इन सब पे मैप नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू है, मॉडुलस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो कोडोमेन में जो माइनस वाले एलिमेंट्स होंगे ना, वो मैप नहीं हुए किसी भी डोमेन के एलिमेंट से, तो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू नहीं होगा, f इज नॉट ऑन टू, ठीक है। मॉडुलस वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती, तो -1 कैसे आएगा? fx की वैल्यू -1 कैसे आएगी? नहीं आएगी ना। लेकिन -1 तो कोडोमेन के अंदर है, यानी -1 किसी से मैप ही नहीं हुआ है। जब मैप नहीं हुआ है, फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू का डेफिनेशन क्या होता है? कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट से क्या होने चाहिए? मैप्ड होने चाहिए। कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट से मैप्ड होने चाहिए, तभी आप कहेंगे फंक्शन ऑन टू है, नहीं तो नहीं कहेंगे। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में भी हमें फंक्शन को चेक करना है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव होगा कि नहीं होगा, सर्जेक्टिव होगा कि नहीं होगा, बाइजेक्टिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शन बहुत ही सिंपल है। फंक्शन है पहला फंक्शन है f फ्रॉम z टू z fx इजिकल टू x - 5, ठीक है। पिछली बार मॉड x - 5 था, इस बार मॉड नहीं है, सिर्फ x - 5 है। तो हमें चेक करना है ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग एग्जाम्पल्स के जरिए देख सकते हैं ये फंक्शन 1 1 होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप एग्जाम्पल के जरिए ये नहीं बताएंगे कि फंक्शन 1 1 होगा, आपको प्रूफ देना होगा। तो हम लोग आइए प्रूफ करते हैं, देखते हैं ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं? fx1 = fx2 लेते हैं,
ठीक है। अब बताइए x1 और x2 क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए ना, क्योंकि आपका डोमेन क्या है, इंटीजर है। ठीक है, fx1 की वैल्यू बताइए क्या होगी। मैं कह सकता हूँ x1 माइनस 5 होगी। x1 माइनस 5 इसलिए होगी क्योंकि fx की वैल्यू क्या है, x माइनस 5, तो x1 मतलब x की जगह x1 रख दीजिए, तो इसलिए x1 माइनस 5 होगी। fx2 की वैल्यू x2 माइनस 5 होगी, ये माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा ना, तो x1 इज इक्वल टू x2 माइनस 5 प्लस 5, तो ये कैंसिल, x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, x2 आएगा। और मैंने बताया था अगर आप ये मान के चलें fx1 इज इक्वल टू fx2 है और किसी तरह ये ला दें कि x1 बराबर x2 है, तो फंक्शन को क्या कहेंगे आप, ये फंक्शन 1 1 है, तो फंक्शन क्या है, 1 1 है। अब आइए चेक करते हैं ये फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा, है ना। तो आप एग्जाम्पल के जरिए ऑब्जर्व करिए कि ये फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा, तो ये फंक्शन ऑन टू होगा। आप एग्जाम्पल के जरिए ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं दे पाएंगे जिसका मैप हमें ना मिले। जैसे आप कहेंगे कि -1 का बताइए किससे मैप हुआ होगा, ठीक है, तो -1 मैप हुआ होगा 4 से, क्योंकि f ऑफ 4 निकालिए तो 4 माइनस 5 करने क्या आएगा, -1 आएगा, यानी -1 किससे मैप हुआ है, 4 से। ठीक है, हर एक एलिमेंट मैप हुए होंगे, यहाँ पे हर एक एलिमेंट मैप हुए होंगे, लेकिन ये बात हमें प्रूफ करनी होगी। तो अभी तक आपने कुछ पर्टिकुलर मेथड देखे थे प्रूफ करने के कि फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा। उनमें से पहला तरीका था रेंज इक्वल टू कोड में। ठीक है, तो आप रेंज कैसे निकालेंगे, फंक्शन तो z से z पे डिफाइन है, तो जब फंक्शन रियल नंबर से रियल पे डिफाइन नहीं होता ना, तो थोड़ा रेंज निकालना कठिन काम होता है, आसान काम नहीं होता है। ठीक है, मतलब ज़्यादातर वो मेथड तभी यूज़ किया जाएगा है जब वो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन हो, मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन वाला मेथड तभी इस्तेमाल करिए जब फंक्शन रेंज रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन हो। ये फंक्शन z से z पे डिफाइन है ना, तो हम लोग दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। ये मैंने 8th लेक्चर वीडियो में बताया था ये इस मेथड के बारे में। ठीक है, वो मेथड है कि आप fx को y मान लीजिए और किसी तरह x की वैल्यू फाइंड करिए। fx को मैंने क्या माना है, y माना है ना, fx की वैल्यू बताइए, fx की वैल्यू है x माइनस 5, तो मैं इसकी जगह x माइनस 5 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू y। यहाँ से -5 को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, y प्लस 5 आएगा ना। ठीक है, अच्छा, फंक्शन z से z पे डिफाइन है, तो मतलब x और y आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर ही होने चाहिए। अब बताइए y की आप कौन सी इंटीजर वैल्यू नहीं ले सकते हैं, आप हर एक y की वैल्यू ले सकते हैं ना इंटीजर से, तो मैं कह सकता हूँ रेंज जो होगा वो z ही होगा। रेंज मतलब क्या, y की क्या क्या वैल्यूज, y मतलब fx, y fx की क्या वैल्यूज। ठीक है, तो एक्चुअली y मतलब fx ही है, तो मैं रेंज उसी तरह खोज रहा हूँ जैसे पहले खोज सकता है, fx की क्या क्या वैल्यू। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि हमारा फंक्शन z से z पे डिफाइन है, तो हमें y को इंटीजर ही लेना पड़ेगा, है ना। तो आप यहाँ पे हर एक इंटीजर रख पाएंगे, y की जगह आप हर एक इंटीजर रख पाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो रेंज क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा इंटीजर आ जाएगा ना, क्योंकि आप y की जगह हर एक इंटीजर रख सकते हैं। इस इक्वेशन में आप y की जगह हर एक इंटीजर रख सकते हैं, इसीलिए रेंज क्या आ जाएगा, z हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए मेथड क्या है, ये मेथड काफ़ी अच्छा मेथड है। ठीक है, बहुत हेल्प करता है ये रेंज निकालने में किसी भी फंक्शन की। तो मैंने क्या किया, फंक्शन को y मान लिया, ये मैंने 7th लेक्चर वीडियो में भी बताया कि क्या क्यों fx को y मानते हैं। तो fx को मैंने y मान लिया, fx क्या है, x माइनस 5 है, x माइनस 5 की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, y प्लस 5। अब हम लोग चेक करते हैं y की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, तो y की वैल्यू मैं हर एक इंटीजर रख सकता हूँ ना, क्योंकि फंक्शन z से z पर डिफाइन है, तो इस z से ही हमें y की वैल्यू खोजनी होगी, और x की वैल्यू हम लोग इस z से खोजते हैं, लेकिन हमें फिलहाल इस वाले इक्वेशन में y की वैल्यू खोजनी है। तो आप y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं ना, कोई भी इंटीजर रख सकते हैं, इसलिए रेंज क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। अब बताइए कोडोमेन क्या गिवन हमें, कोडोमेन भी तो हमें z ही गिवन है, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, z, इसलिए रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। जब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, तो f इज ऑन टू। ये वाला मेथड ना लगभग हर जगह काम करता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी इसको भी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला जो मेथड है fx इक्वल टू y, इससे हम लोग रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब फिर अगर रेंज निकाल लिए तो कोडोमेन तो गिवन ही होगा, उसका चेक कर सकते हैं क्या रेंज इक्वल टू कोडोमेन है कि नहीं है ना। तो ये मेथड भी अच्छा है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा बताइए, ये फंक्शन 1 1 भी है, ये फंक्शन ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा ना,
तो हम लोग लिख सकते हैं f इज बाइजेक्टिव, क्योंकि फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब हमें फंक्शन गिवन है r से r पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4, तो हमें चेक करना है ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं फंक्शन 1 1 होगा। आप ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे जिससे वजह से आप बोल पाएँ कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू मान लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स वन की वैल्यू क्या होगी, एक्स वन माइनस 4, एक्स की जगह एक्स वन रख दीजिए। एफ एक्स टू की वैल्यू क्या होगी, एक्स टू माइनस 4, ठीक है। माइनस 4 को उधर भेजिएगा तो कट जाएगा, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा, ठीक है। और जब एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया तो हम लोग डायरेक्ट कहेंगे फंक्शन क्या है, 1 1 1 1 चेक करना थोड़ा सा आसान होता है, प्रूफ करना तो और भी आसान होता है। अब हम लोग चेक करेंगे फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो तरीका क्या है, हम लोग रेंज इक्वल टू किसी तरह कोडोमेन निकालें। तो हम लोग कैसे रेंज निकालेंगे, इस एफ एक्स को वाई मान लेंगे, एफ एक्स को क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 4 है, यहाँ से एक्स माइनस 4 रखिए, एक्स माइनस 4 इक्वल टू वाई, तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, वाई प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमें वाई देखना है, वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ना, लेकिन वाई हमें लेना कहाँ से है, यहाँ से ना, ठीक है। यहाँ से x लेते हैं और यहाँ से y लेते हैं, याद है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे y देखना है कि y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो हम लोग रियल नंबर से देखेंगे। तो आप बताइए y की क्या वैल्यू नहीं रख सकते हैं, इस y की जगह आप कौन सा रियल नंबर नहीं रख सकते हैं। आप इस y की जगह कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं, आप इस y की जगह कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं ना, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो रेंज क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर है ना, या कहें आर। रेंज आपका आर है, अब कोडोमेन भी आर है, इसलिए रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोडोमेन। और जब रेंज बराबर कोडोमेन हो गया तो फंक्शन ऑन टू, एफ इज ऑन टू, फंक्शन ऑन टू है, फंक्शन 1 1 भी है, तो फंक्शन को बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, तो एफ इज बाइजेक्टिव। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी हमें चेक करना है कि जो फंक्शन हमें गिवन है ये इंजेक्टिव है कि नहीं है, सर्जेक्टिव है कि नहीं है, बाइजेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। तो टोटल 2 क्वेश्चन है इस टाइप के। तो आइए चेक करते हैं ये फंक्शंस इंजेक्टिव है कि नहीं है, यानी 1 1 है कि नहीं। तो पहला पार्ट है f फ्रॉम r टू r, बेसिकली r टू r दे रखा है, f फ्रॉम r टू r है, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। हमें चेक करना है ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पहले प्रूफ पे जाएंगे, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस की है कि मैं देख के बता देता हूँ कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं। अगर आप भी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आप भी देख के बता देंगे फंक्शन 1 1 है कि नहीं, ठीक है। तो आइए प्रूफ करते हैं फंक्शन 1 1 है, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, ठीक है, मान लेते हैं और किसी तरह दिखा देते हैं x1 बराबर x2, ठीक है। तो एफ एक्स वन क्या है, 2x1 प्लस 1, एफ एक्स टू क्या है, 2x2 प्लस 1। अब भाई 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना, फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 डिवाइड में जाएगा तो इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो x1 बराबर क्या जाएगा, x2 आ जाएगा। तो x1 बराबर x2 आ गया तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा, ठीक है। क्यों 1 1 होगा, क्योंकि प्रूफ करते समय कोई दिक्कत नहीं आई। अगर प्रूफ करते समय कोई दिक्कत आती ना तो हम लोग एग्जाम्पल के बारे में सोचते कि भाई दिक्कत आ रही है, तो यानी एग्जाम्पल ऐसा होगा जो जिसकी मदद से हम लोग प्रूफ कर पाएँ कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है ना। अब आते हैं, अब चलिए देखते हैं फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे ऑन टू, एफ एक्स को क्या मान लेंगे, वाई, मतलब बेसिकली रेंज इक्वल टू कोडोमेन दिखाएंगे, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1, एफ एक्स की जगह रख दीजिए 2x प्लस 1 इक्वल टू वाई, एफ एक्स की वैल्यू रख दी हमने 2x प्लस 1 को उधर भेजिए, क्या जाएगा 2x इक्वल टू वाई माइनस 1, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई माइनस 1/2, ठीक है। अब बताइए वाई आप क्या क्या रख सकते हैं, तो वाई आप हर एक रियल नंबर रख सकते हैं, यहाँ से ये तो रखना है ना वाई हमें रियल नंबर से लेना है क्योंकि ये वाई होता है और ये एक्स वाला होता है, ठीक है। तो वाई आप कुछ भी रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना इस इक्वेशन में। अगर आप वाई कुछ भी रखेंगे तो मैं कह सकता हूँ रेंज क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आर हो जाएगा, क्योंकि आप वाई की हर एक वैल्यू रख सकते हैं, वाई की आप हर एक वैल्यू रख सकते हैं जो कि रियल नंबर में से हो, ठीक है ना। तो रेंज क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आर हो जाएगा। तो कोडोमेन क्या है आपका, कोडोमेन है आपका आर है,
तो रेंज बराबर क्या हो गया, कोडोमेन। कोडोमेन आर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, यही आर है ना, इसी को कोडोमेन कहते हैं। रेंज हम लोग किस तरह निकाल रहे हैं, रेंज हम लोग चेक कर रहे हैं इस वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में से क्या क्या रख सकते हैं, इस इक्वेशन में वाई की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, वही रेंज होता है। तो वाई तो हम कुछ भी रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम पूरा का पूरा रियल नंबर ही उठा के रख सकते हैं इस वाई की जगह, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसलिए रेंज आर हो जाएगा। कोडोमेन तो हम लोग यहीं से चेक कर लेते हैं, इधर वाला कोडोमेन होता है, तो कोडोमेन आर हो गया, और रेंज बराबर कोडोमेन है भी, ठीक है। रेंज बराबर कोडोमेन है तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, एफ इज ऑन टू। और फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो बाइजेक्टिव भी होगा। तो लिख दीजिए एफ इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, ऐसे फंक्शन जो कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है, फंक्शन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर पे ही डिफाइंड है, लेकिन एफ एक्स इक्वल टू है 3 - 4x। तो आइए देखते हैं फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो तरीका क्या है प्रूफ करने का, ये फंक्शन 1 1 होगा, क्या करिए, एफ एक्स वन इक्वल टू क्या करिए, एफ एक्स टू करिए। एफ एक्स वन मतलब 3 - 4x1, 3 - 4x1। एफ एक्स टू मतलब 3 - 4x2, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, क्या होगा, -4x1 इक्वल टू -4x2। -4 से -4 कैंसिल, तो क्या होगा, x1 इक्वल टू x2। और क्योंकि x1 इक्वल टू x2 आ गया है, तो हम लोग फंक्शन को क्या कहेंगे, ये 1 1 है, तो f इज 1 1। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। तो आप ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं ढूंढ सकते हैं जिसके मदद से आप ये बोल पाएँ कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये फंक्शन ऑन टू है। कैसे प्रूफ करेंगे, एफ एक्स को क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3 - 4x, तो जाएगा 3 - 4x इक्वल टू वाई। इस -4x को उधर भेजिए, तो क्या जाएगा 3 इक्वल टू वाई प्लस 4x। वाई को उधर लाइए क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, तो ये जाएगा 3 - y इक्वल टू 4x। 4 मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। हमें x की वैल्यू मिल गई, वो है 3 - y/4, है ना। अब ये सोचिए आप कि इस y की जगह आप कौन कौन सा रियल नंबर रख सकते हैं। तो आपका जवाब होगा मैं इस y की जगह कुछ भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो रेंज होगा आपका पूरा का पूरा रियल नंबर। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है आपका r, यहीं से ये होगा कोडोमेन। और क्योंकि रेंज बराबर क्या है, कोडोमेन है ना, रेंज इक्वल टू क्या है, कोडोमेन है, तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, एफ इज बाइजेक्टिव। देखिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इस y की जगह मैं कोई सा भी रियल नंबर रख सकता हूँ। ये मैं तभी बोल पा रहा हूँ क्योंकि कोडोमेन आपका क्या है, रियल नंबर है। मान लीजिए अगर ये z होता है, ये z होता है, तो हम लोग कहते हैं y की जगह मैं कौन कौन सा इंटीजर रख सकता हूँ, क्योंकि अब मैं y की वैल्यू इंटीजर ही चूज कर सकता हूँ। तो इस केस में रेंज आपका क्या होता है, z होता तब, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में r दे रखा था, तो हम लोग ये देखेंगे कि y की वैल्यू में कौन कौन सा रियल नंबर रख सकता हूँ। ये फंक्शन 1 1 भी ऑन टू भी है, इसलिए बाइजेक्टिव होगा। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी हमें चेक करना है कि जो फंक्शंस गिवन है हमें, वो फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो पहला पार्ट है f फ्रॉम r - 0 से r सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो हमें चेक करना है फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, ठीक है। डोमेन आपका है r - 0। डोमेन r - 0 इसलिए क्योंकि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती ना, क्योंकि 0 जाएगी तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 डिफाइन नहीं होता है, तो इसलिए डोमेन आपका क्या होगा, r - 0, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, ज़्यादा सोचना नहीं है। हमें चेक करना है फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे। अगर प्रूफ करते समय कोई दिक्कत आई तो हम लोग सीधे बोल देंगे फंक्शन 1 1 नहीं, ठीक है, या फिर एग्जाम्पल खोजेंगे तब। तो मान लेते हैं एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ठीक है। तो एफ एक्स वन मतलब क्या, 1/x1, एफ एक्स टू मतलब क्या, 1/x2। इस x2 को यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो x2 हो जाएगा, इस x1 को यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो x1 हो जाएगा, या ऐसे मैं ले सकता हूँ x1 बराबर x2। तो x1 बराबर x2 आ गया, तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा, एफ इज 1 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा। होगा तो हम लोग प्रूफ करेंगे, नहीं होगा तो हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे। तो मैंने बताया था प्रूफ करने के लिए एफ एक्स को क्या मान लीजिए, वाई मान लीजिए। तो एफ एक्स को वाई मान लिया है, एफ एक्स क्या आपका 1/x, तो 1/x इक्वल टू वाई हो जाएगा, है ना। तो
एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या जाएगा 1 इजल टू वाई एक्स, लेकिन हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1/y। अब चेक करिए मैं y कौन कौन सा रियल नंबर रख सकता हूँ। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से। आपको चेक करना है इस y की जगह मैं कौन कौन सा रियल नंबर रख सकता हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ कौन कौन सा रियल नंबर, क्योंकि कोडोमेन क्या है रियल नंबर। तो मैं y की जगह हर एक रियल नंबर रख सकता हूँ लेकिन जीरो नहीं रख सकता। तो आपका रेंज होगा r माइनस जीरो, जीरो हटा दीजिए रियल नंबर में से, क्योंकि मैं हर एक रियल नंबर रख सकता हूँ जीरो को छोड़ के। तो रियल नंबर माइनस जीरो, क्योंकि जीरो कैसे रख सकते हैं भाई 1/0 हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी है, तो जीरो नहीं रख सकते हैं। बाकी हर एक रियल नंबर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो क्या कोडोमेन आपका क्या है, कोडोमेन आपका क्या है आर है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोडोमेन आर दे रखा है तो आर हो जाएगा। क्या रेंज बराबर कोडोमेन है, रेंज इजगल टू कोडोमेन है, बताइए है कि नहीं है, नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि ये वाला चीज़ इसके कैसे इक्वल हो सकती है, नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है, एफ इज नॉट ऑन टू। भाई ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, तो एफ इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक। लेकिन सोचिए अगर आपका कोडोमेन r माइनस जीरो होता, मतलब अगर मैं कोडोमेन बदल दूँ तब रेंज इजल टू कोडोमेन हो जाता ना, तब फंक्शन ऑन टू हो जाता है। लेकिन क्योंकि आपका कोडोमेन r माइनस जीरो नहीं था, सिर्फ r था, इसीलिए रेंज बराबर कोडोमेन नहीं था, है ना। तो मैं कोडोमेन बदल दूँ तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, और यही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए हमें कोडोमेन को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोडोमेन बदलते ही फंक्शन ऑन टू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। तो देखा आपने कैसे यहाँ पे मैंने एफ एक्स इजल टू वाई का यूज़ करके रेंज निकाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको समझ में आएगा। अब हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, एफ फ्रॉम r माइनस 3 टू r, ठीक है। फंक्शन किस तरह डिफाइन है, एफ एक्स इजल टू 1x+3/x माइनस 3, इस तरह से हमें फंक्शन डिफाइन है। हमें चेक करना है ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा। तो कैसे चेक करेंगे, fx1 इजल टू fx2 मान लीजिए। fx1 क्या है, x1 प्लस 3/x1 माइनस 3। fx2 क्या है, x2 प्लस 3 x2 माइनस 3, ठीक है। इस x2 माइनस 3 को इस x1 प्लस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, x1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई x2 माइनस 3 इजल टू इस x1 माइनस 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई x1 माइनस 3, x1 इंटू x2 दैट इज x1 x2, x1 इंटू माइनस 3 क्या जाएगा माइनस 3x1, 3 इंटू x2 3 प्लस 3x2 माइनस 9 इजल टू x2 x1 हो जाएगा, ये चीज़ इसमें मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 3x2, ठीक, 3x1 हो जाएगा, फिर 3 3 9 माइनस 9, तो ये माइनस 9 से माइनस 9 कैंसिल, ठीक है। x2 x1 से x2 x1 कैंसिल, क्योंकि यहाँ x2 x1 है, x1 x2 है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस 3x1 को उधर भेजेंगे और इस 3x2 को इधर ले आएंगे, तो 3x2 इधर रहेगा, इधर से 3x2 और आ जाएगा तो प्लस 3x2 हो जाएगा, इजल टू इस माइनस 3x1 को उधर भेजेंगे, एक 3x1 पहले से था और एक 3x1 और आ जाएगा, तो 6x2 इजल टू 6x1, तो x2 बराबर x1 और x2 बराबर x1 है, तो फंक्शन क्या है 1 1 है, f इज 1 1, ठीक है, क्योंकि x2 बराबर x1 आ चुका है, तो इसलिए फंक्शन क्या होगा 1 1 होगा। अब हम लोग प्रूफ करेंगे ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टूनेस चेक करने के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स को y मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम लोग रेंज निकालेंगे। रेंज निकालने के कई सारे मेथड हैं, उनमें से एक मेथड है एफ एक्स को y मान लीजिए, ठीक। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x प्लस 3/x माइनस 3, तो रख दीजिए x प्लस 3/x माइनस 3 इज इक्वल टू y, ठीक है। इस x माइनस 3 को y में मल्टीप्लाई करिए तो क्या जाएगा, x प्लस 3y मल्टीप्लाई बाई x माइनस 3, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू y इंटू एक्स वाई एक्स माइनस 3y, ठीक। इस वाई एक्स को उधर लेके आइए तो क्या जाएगा, x माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू इस 3 को उधर लेके जाइए तो क्या जाएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 3y
x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस थ्री वाई। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस थ्री वाई बाई 1 माइनस वाई। तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली, x अकेला है ना, ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली। तो अगर आप x की वैल्यू निकाल पाएंगे ना तो आप फंक्शन को बता पाएंगे ऑन टू होगा कि नहीं। अब सोचिए y की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हैं। आप y की वैल्यू हर एक रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन 1 नहीं रख सकते कि 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ रेंज जो होगा वो आपका होगा r माइनस 1 ना, 1 नहीं रख सकते ना, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, फिर 1 बाई जीरो हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, ऊपर जीरो आ सकता है लेकिन नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो रेंज आपका क्या हो जाएगा r माइनस 1, मतलब 1 नहीं रख सकते हैं। अब कोडोमेन देखिए क्या है आपका, कोडोमेन है आपका r, है ना। मैं डबल आर इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मुझे आदत है, हम लोग काफ़ी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मतलब मैं भी अभी पढ़ाई ही कर रहा हूँ, और मैं जो मैथ पढ़ रहा हूँ उसमें रियल नंबर को इस नोटेशन से दिखाया जाता है, ठीक है। तो कोडोमेन क्या है आपका r है ना, लेकिन रेंज आपका क्या है r माइनस 1। तो क्या बताइए, रेंज कोडोमेन के इक्वल है, कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है। इस मेथड की खूबसूरती क्या है ना कि आपको एग्जाम्पल ढूंढना नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी एग्जाम्पल ढूंढना ज़्यादा आसान होता है इस मेथड के कंपैरिजन में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम z टू z गिवन बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 1 1 और नॉट ऑन टू और नॉट। तो हमें एक फंक्शन गिवन है, हमें चेक करके बताना है ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। तो फंक्शन गिवन हमें z से z पर, ठीक है, डिफाइन किस तरह है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हैं जिसकी मदद से आप बोल पाएँ कि ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा। आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न आ रहे होंगे कि कब एग्जाम्पल चूज़ करना है, कब एग्जाम्पल नहीं चूज़ करना है, ठीक है। तो हम एक पल के लिए मानता हूँ कि मेरे पास भी एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे पता करेंगे एग्जाम्पल से प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा, या हमें प्रूफ देना है। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना तो पहले प्रूफ करिए, अगर प्रूफ करते समय कोई दिक्कत आई ना तब एग्जाम्पल सोचिएगा। तो प्रूफ करने के क्या करते हैं, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 मानते हैं ना, मान लेते हैं। तो एफ एक्स 1 मतलब x1 स्क्वायर प्लस x1, एफ एक्स 2 मतलब x2 स्क्वायर प्लस x2, ठीक है। दोनों क्वांटिटी को उधर ले जाइए, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस x1 माइनस x2 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको ऐसे रहने दीजिए, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 लिख सकता हूँ ना, प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब हमें साफ साफ दिख रहा है ये चीज़ कॉमन आ रही है, इसे कॉमन ले लेंगे, x1 माइनस x2 कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा, ये x1 प्लस x2 प्लस इससे 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब हमें यही देखना है कि मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि ये चीज़ 0 नहीं होगी। अगर ये चीज़ 0 नहीं होगी ना तो ये 0 होगा, लेकिन हमें पहले ये बताना होगा कि ये 0 नहीं होगा। लेकिन ध्यान से देखिए, ये 0 हो सकता है। कब 0 हो सकता है, जब x1 की जगह आप 1 रख दीजिए और x2 की जगह -2 रख दीजिए तो 0 हो सकता है ये वाला, है ना। तो 1 -2 प्लस 1, ध्यान से देखिए 0 हो जाएगा। मतलब हमें ऐसे x1 और x2 मिल रहे हैं ना जिसके कारण ये 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यानी प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए ये 0 हो जाए, क्योंकि ये अगर 0 हो गया तो हम लोग डायरेक्ट लिख पाएंगे x1 बराबर x2। लेकिन ये 0 तभी होगा जब ये 0 ना हो, लेकिन ये भी 0 हो जा रहा है ना। कब हो रहा है, जब मैं x1 की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, x2 की वैल्यू -2 ले रहा हूँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल सोचिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए हम एग्जाम्पल खोजेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स 1 खोजिए, ऐसा 2 नंबर लीजिए जिनका सेम इमेज है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज एफ ऑफ 1 क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक। एफ ऑफ -2 निकालिए, एफ ऑफ -2 मतलब -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 -2 दैट इज 2।
तो दो ऐसे एलिमेंट हैं ना जिनका सेम इमेज आ रहा है। ध्यान से देखिए, f(1) करने पे भी 2 आ रहा है, f(-2) करने पे भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। दोनों एलिमेंट के क्या है, सेम इमेजेस है ना, तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 नहीं होगा, f इज नॉट 1 1। ध्यान से देखिए मैंने कैसे ये किया है। पहले मैंने प्रूफ करने की कोशिश की है। प्रूफ करते समय मुझे दिक्कत आई, क्या दिक्कत आई कि ये क्वांटिटी भी जीरो हो सकती है। कब जीरो हो सकती है, मैंने देखा जब x1 की वैल्यू 1 रख दें और x2 की वैल्यू -2 रख दें तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, है ना। तो मैंने जो ये x1 x2 लिया है ना, उसी पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की। जैसे x1 की जगह मैंने 1 लिया था तो मैंने f(1) निकाला तो आया 2, x2 की वैल्यू मैंने -2 लिया था तो f(-2) निकाला तो वो भी 2 आया। तो दोनों वैल्यूज पे सेम इमेज आ रहा है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं होगा, है ना। अगर आप डायरेक्ट एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करते ना तो आपको जल्दी एग्जाम्पल दिखता नहीं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा मेथड है, क्योंकि अब जो हमें फंक्शन मिलेंगे ना वो सिंपल फंक्शन नहीं होंगे। अगर यहाँ पे अगर +x नहीं रहता तो आप डायरेक्ट बोलते कि ये 1 1 नहीं होगा। क्यों 1 1 नहीं होगा, क्योंकि -1 का भी इमेज 1 आएगा और 1 का भी इमेज 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे +x था ना, तो एग्जाम्पल खोजना कठिन काम है ना। वो कठिन काम मैंने आसान कैसे बनाया है, मैंने पहले प्रूफ करने की कोशिश की है। प्रूफ करते समय यहाँ पे मुझे दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई कि क्या ऐसा कोई नंबर है x1 और x2 जिसके कारण ये वाली ब्रैकेट जीरो हो जाए। तो हमें ऐसे नंबर मिल गए ना, 1 और -2, ठीक है। आप बहुत सारे खोज सकते हैं, 3 खोज सकते हैं और -4, 3, -4 पे भी ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे खोज सकते हैं, लेकिन हमें तो बस कोई एक चाहिए। तो हमने x1 का वैल्यू 1 रखा और x2 का वैल्यू -2 रखा, तो ये जीरो हो रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसी पे चेक कर लेंगे। f(1) निकाले तो 2 आया, f(-2) निकाले तो क्या है, वो भी 2 आया। और दोनों एलिमेंट का क्या था, सेम इमेज था ना, तो इसलिए फंक्शन क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। ये है तरीका। आप इस वाले क्वेश्चन में एग्जाम्पल आसानी से नहीं खोज पाते। अगर आप खोज ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जनरली आप आसानी से खोज नहीं पाएंगे। और जब आसानी से खोज नहीं पाएंगे ना, तो ये मेथड काम आएगा। तो अब हम लोग चेक करेंगे ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। तो ये काफ़ी कठिन काम है इसमें बता पाना कि ये फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि f(x) की वैल्यू कभी -1 नहीं आ सकती, कभी -2 नहीं आ सकती, -3 नहीं आ सकती, -4 नहीं आ सकती। बाकी और भी ऐसे इंटीजर्स हैं जिनकी वैल्यू नहीं आएगी। f(x) ये सब वैल्यू अटेंड नहीं करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने अगर डोमेन बना दिया और यहाँ पे को डोमेन बना दिया, तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4 होंगे। तो f(x) ना कभी -1 पे मैप नहीं होगा। मतलब ऐसा कोई यहाँ पे नंबर नहीं होगा जो -1 पे मैप हो जाए, ठीक है। यानी -1 किसी से मैप नहीं होगा, -2 भी किसी से मैप नहीं होगा, -3 भी किसी से मैप नहीं होगा। अब आप लोग बोलेंगे मुझे कैसे पता कि -1 मैप नहीं होगा, है ना। यहाँ पे तो x² है प्लस x है। अगर सिर्फ x² रहता तो हम लोग कह पाते कि -1 पे मैप नहीं होगा। यहाँ पे लेकिन x² प्लस x है, ठीक है। तो कैसे चेक करें, मैं मान लेता हूँ कि f(x) की वैल्यू -1 है। देखते हैं क्या दिक्कत आती है। मान लेता हूँ f(x) की वैल्यू क्या है, -1। देखते हैं क्या दिक्कत आती है। इसका मतलब ऐसा यहाँ पे कोई x होगा ना जो -1 पे मैप हो रहा हो। अगर मैंने माना है तो f(x) की वैल्यू क्या है, x² प्लस x इक्वल टू -1, है ना। f(x) की वैल्यू क्या है, x² प्लस x। इस -1 को इधर लेके आते हैं, x² प्लस x प्लस 1 हो जाएगा ना, इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सीधा फॉर्मूला लगा के, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 1 का स्क्वायर दैट इज 1 -4/2, ठीक है। आप लोग सीधाचार मेथड यूज कर सकते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको सीधाचार मेथड मालूम होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, 1 प्लस माइनस ब्रैकेट में -3/2, ठीक है। और ये रूट में -3 है, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस i√3/2। अब ध्यान से देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है, -1 प्लस i√3/2 -1 माइनस i√3/2। भाई i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ ना, यानी x एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। x इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन हम लोग x यहां से लेते हैं ना,
इंटीजर से अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, x हम यहाँ से लेते हैं, y यहाँ से। अब ध्यान से देखिए, x हम इंटीजर ले रहे हैं, लेकिन जब हमने आगे सॉल्व किया तो x तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना। तो हम लोग लिखेंगे सिंस x इज इंटीजर। अगर x इंटीजर है तो हमको तो कॉन्ट्राडिक्शन मिला, तो देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि हम ऐसा कोई भी x नहीं ढूंढ सकते हैं ना जिसकी वजह से fx की वैल्यू माइनस होना जाए। क्योंकि जैसे हमने ढूंढने की कोशिश की एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू -1 माना, तो सॉल्व किया तो x की वैल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिली। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई x है ही नहीं जो -1 पे मैप हो जाए। समझ में आ रही है आपको बात? क्यों नहीं है ऐसा कोई नंबर? इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। हम लोग x ऐसा कोई इंटीजर नहीं ढूंढ सकते ना जिसके कारण fx -1 आ जाए। ठीक है, अब मैंने कैसे पता किया कि -1 का -1 किसी से मैप नहीं हुआ होगा? मैंने मान लिया कि fx -1 है और मैंने फिर x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की, लेकिन x की वैल्यू तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिली जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि x तो इंटीजर होना चाहिए। तो इसीलिए fx की वैल्यू -1 कभी नहीं होगी, fx की वैल्यू -1 कभी नहीं होगी। इसी तरह आप ये प्रूफ कर सकते हैं fx की वैल्यू -2 कभी नहीं होगी। इसी तरह आप ये प्रूफ कर सकते हैं fx की वैल्यू -3 कभी नहीं होगी। सिंपली -1 की जगह 2 रख दीजिए और सेम प्रोसीजर अप्लाई कीजिए, x की वैल्यू अगेन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। ठीक है, आप -3 रख के भी देखिए, -4 रख के भी देखिए, नहीं आएगा। x की वैल्यू हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने वाली है, लेकिन आपका x क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आएगा भी ना तो 4 से 5 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने प्रूफ कर दिया फंक्शन ऑन टू नहीं है। भाई ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, है ना, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहे तो लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप कई बार देखिए और कई बार लिख लिख के कोशिश करिए सॉल्व करने का। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में टोटल 2 पार्ट्स हैं, तो इन दोनों पार्ट्स को हमें चेक करना है कि जो फंक्शन गिवन है इन दोनों पार्ट्स में वो 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो एक एक करके दोनों पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? f फ्रॉम r टू r fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आइए देखते हैं कि ये फंक्शन 1 होगा कि नहीं होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले प्रूफ पे जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कोई ऐसा एग्जांपल नहीं सोच सकते हैं ना जिससे हम लोग ये प्रूफ कर सकें कि ये फंक्शन 1 नहीं होगा। तो हम लोग पहले प्रूफ करेंगे। प्रूफ करते समय अगर कोई दिक्कत आई तो हम लोग कहेंगे, तो हम लोग ढूंढेंगे एग्जाम्पल। fx1 इक्वल टू fx2 मान लेते हैं, तो क्या जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा? x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x1 माइनस x2 एक ब्रैकेट में x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। अब हमें चेक करना है कि ये कभी 0 होगा कि नहीं होगा। ये 0 हो सकता है ना, क्योंकि आप x1 की जगह -1 रखें और x2 की जगह 1 रखें तो ये चीज़ 0 हो जाएगी ना। तो प्रूफ करते समय दिक्कत हो रही है ना, यहाँ पे इस पार्ट में दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि x1 प्लस x2 करने पे 0 आ सकता है। तो x1 की वैल्यू हम लोग क्या लें कि 0 आ जाएगा -1, और x2 की वैल्यू क्या लें कि 0 आ जाएगा, वो है 1। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज पे हम लोग fx की वैल्यू निकालते हैं। तो f ऑफ -1 निकालिए, देखते हैं क्या आता है। f ऑफ -1 क्या आएगा? -1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2। सिंपली f ऑफ 1 निकालिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2। तो f ऑफ -1 करने पे भी 2 आ रहा है, f ऑफ 1 करने पे भी 2 आ रहा है ना। तो दो एलिमेंट के सेम इमेजेस है ना, तो ये फंक्शन क्या होगा? 1 नहीं होगा, तो f इज नॉट 1। ठीक है, ये तो आसान था। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग रेंज निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फंक्शन r से r गिवन है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक्स स्क्वायर जो होता है ना वो 0 या तो 0 से बड़ा होता है ना। तो एक्स स्क्वायर में दोनों साइड 1 जोड़ दीजिए, 0 प्लस 1 1 होगा, ऑब्वियस सी बात है। 1 जोड़ दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है? एफ एक्स है ना, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या मिला? 1 मिला। अब रेंज क्या होता है? रेंज मतलब एफ एक्स की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, वही रेंज होता है। एफ एक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? 1 या 1 से बड़ी, तो मैं ऐसे लिखूंगा 1, इन्फिनिटी। कोडोमेन देखिए आपका क्या है? कोडोमेन है आपका R। तो क्या रेंज बराबर कोडोमेन है? क्या रेंज इक्वल टू कोडोमेन है? नहीं है ना। तो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू नहीं होगा, f इज नॉट ऑन टू।
ठीक, अब आप लोग कह रहे होंगे यहाँ पे आपने एफ एक्स इक्वल टू वाई से क्यों नहीं किया है? भाई कर सकते हैं, लेकिन आसान मेथड ये है, मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। ठीक है, क्या मानना है? एफ एक्स को वाई मानना है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वाई। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? वाई माइनस वन। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट वाई माइनस वन। अब हम लोग चेक करेंगे कि y की वैल्यू कौन कौन से रियल नंबर हम लोग रख सकते हैं, यही ना? तो भाई हम लोग y की वैल्यू इस तरह रखेंगे ना कि जो अंदर वाला रहे ये हमेशा पॉजिटिव रहे, क्योंकि भाई नेगेटिव हो गया ना तो रूट में नेगेटिव आ जाएगा और फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो हमें इस तरह रखना है कि y माइनस वन ये हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा रहे, क्योंकि जीरो से छोटा हो गया तो अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, है ना? तो y माइनस वन हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये अंदर वाला जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब y वन से बड़ा होना चाहिए, ऐसा मैं कह सकता हूँ। वन या वन से बड़ा होना चाहिए। तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज मतलब y क्या क्या हो सकता है? y क्या हो सकता है? वन वन से बड़ा। ठीक है, तो यानी आएगा क्लोज वन कॉमा इन्फिनिटी। वन से बड़ा मतलब क्या? वन, या तो वन से बड़ा, है ना? तो रेंज बराबर अगेन कोडोमेन नहीं है, ये कोडोमेन के इक्वल नहीं है, नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों मेथड में से जो आपको आसान लगे वो आप चूज कर सकते हैं, लेकिन याद रहे दोनों मेथड से हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं ऑन टू है कि नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ये मेथड, जिसे मैं इनइक्वालिटी मेथड कहता हूँ, इनइक्वालिटी के यूज़ करके मैं रेंज निकाल रहा हूँ, ये मेथड ज़्यादा आसान पड़ता है कभी कभी, और कभी कभी ये मेथड ज़्यादा आसान पड़ता है। ठीक है, ये आपके चॉइस के ऊपर है कि आपको कितने अच्छे से मैथमेटिक्स देखना आता है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में फंक्शन वही है, सेकेंड पार्ट में फंक्शन वही है, बस डोमेन बदल दिया है, कोडोमेन बदल दिया है, यानी इंटीजर से इंटीजर पे फंक्शन डिफाइन है। डिफाइन किस तरह? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक, तो पहले हम लोग चेक करेंगे ये फंक्शन वन वन होगा कि नहीं होगा। तो अभी आपने देखा था कैसे चेक करते हैं, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू मान लेते हैं, पहले प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अगर प्रूफ करते समय कोई दिक्कत आई तो हम लोग कहेंगे फंक्शन वन वन नहीं है। एफ एक्स वन क्या है? एक्स वन स्क्वायर प्लस वन। एफ एक्स टू क्या है? एक्स टू स्क्वायर प्लस वन। वन से वन गया, एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसे लिख सकता हूँ मैं एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू जीरो। अब देखेंगे ये कभी जीरो हो सकता है? ये जीरो हो सकता है। कब जीरो हो सकता है? जब एक्स वन की वैल्यू क्या हो? माइनस वन, और एक्स टू की वैल्यू क्या हो? वन। तो माइनस वन और प्लस वन करने पे जीरो आ जाएगा, यानी ये चीज़ जीरो हो सकती है ना। ठीक है, तो इन्हीं दोनों वैल्यूज पे जीरो हो रही है, तो इसी पे हो सकता है फंक्शन इक्वल हो जाए। तो हम लोग एफ ऑफ माइनस वन निकालेंगे, मतलब माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, वो आएगा टू। एफ ऑफ वन भी निकालिएगा तो ये भी आएगा टू। तो दो ऐसे एलिमेंट है ना डोमेन के अंदर जिनका सेम इमेज है, वो कौन सा एलिमेंट है? माइनस वन और वन। तो इसलिए फंक्शन क्या होगा? नॉट वन वन। एफ इज नॉट वन वन। ठीक है, मैंने प्रूफ करते समय ही x1 और x2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर आप सीधे डायरेक्ट x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे ना तो दिक्कतें आएंगी, खासकर जब ऐसे फंक्शन को आप देख रहे हो जो आपने कभी पढ़ा ना, जिसके बारे में आपने कभी पढ़ा ना। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? एफ एक्स को y मान लेंगे। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वाई। यहाँ से x की वैल्यू निकालेगा, आएगा रूट माइनस वन। ठीक, अब दिक्कत क्या है ना, पिछली बार मैंने इंटरवल बना दिया था, इस बार आप इंटरवल नहीं बना पाएंगे क्योंकि इंटरवल में रियल नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इंटीजर लेना है। मतलब ऐसे y की वैल्यूज, ऐसा मुझे इंटीजर लेना है y की जगह जिसके कारण ये अंदर नेगेटिव ना हो। ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, y मुझे इस तरह लेना है कि y माइनस वन हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। y ऐसा इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर याद रहे, इंटीजर क्यों इंटीजर? क्योंकि कोडोमेन आपका इंटीजर है, पिछली बार रियल नंबर था। ठीक है, तो y एक ऐसा इंटीजर होना चाहिए जिसके कारण y माइनस वन हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा रहे। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ y वन या वन से बड़ा होना चाहिए। तो आप क्या लिख देंगे रेंज में? रेंज में क्या लिख देंगे आप? क्लोज वन से इन्फिनिटी लिखेंगे क्या? नहीं लिख सकते भाई, इस वाले सेट में रियल नंबर भी आ जाएंगे। तो आप लिखेंगे क्या? y मतलब क्या? ऐसे इंटीजर जो वन से बड़े हो ना, तो ऐसे इंटीजर जो वन या वन से बड़े हो क्या होंगे? वन टू थ्री फोर डॉट डॉट डॉट, यही होंगे ना, क्योंकि अंदर वाला तो जीरो से बड़ा होना चाहिए। ऐसा y, ऐसा इंटीजर y जो कि y माइनस वन करने पर जीरो या जीरो से बड़ा है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू वन आ गया। तो y क्या क्या हो सकता है? वन टू थ्री फोर फाइव डॉट 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 इन्फिनिटी तक। आप
ये नहीं लिख सकते हैं 1 कॉमा इन्फिनिटी, क्योंकि इसके अंदर √2 √3 ये सब भी आ जाएंगे। लेकिन आप √3 √2 थोड़ी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सेट हमारा इंटीजर का है। तो यही सब ध्यान देने वाली बातें होती हैं। हम लोग इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये सब आप ध्यान दे रहे हैं ना, तो ये चैप्टर आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमारा रेंज क्या है 1 2 3 4, क्या ये कोडोमेन के इक्वल है? कोडोमेन आपका क्या है? पूरा इंटीजर ना जेड। तो भाई ये जेड कैसे इक्वल हो सकता है? ये रेंज जेड के कैसे इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए फंक्शन क्या होगा? ऑन टू नहीं होगा, तो एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बस क्लोज 1 से इन्फिनिटी लिख के ना आइएगा, क्योंकि हमारा जो कोडोमेन है वो इंटीजर्स का है। ठीक है, तो हमें ऐसे वाई लेने जो कि इंटीजर्स है ना, इसलिए मैंने ऐसे वाई लिए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें और इंटीजर्स भी हों। अब हम लोग 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, तो इन दोनों पार्ट्स में हमें फंक्शन को बताना है कि 1 1 होगा कि नहीं होगा, ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में फंक्शन डिफाइंड है आर से आर पे। किस तरह डिफाइंड है? f(x) = x³ + 1। तो हमें चेक करना है ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? f(x1) = f(x2) करेंगे। f(x1) मतलब क्या है? x1³ + 1 x2³ + 1। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा? x1³ = x2³ x2³ को धले क्या जाएगा? x1³ - x2³ = 0। अब यहाँ पे लिखा है a³ - b³। इसका फॉर्मूला क्या होता है? x1 - x2 x1² + x2² + x1 x2 = 0। याद रहे, इसी तरह का मैंने कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में करवाया था, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये चीज़ कभी जीरो नहीं होती है। ये चीज़ कभी जीरो नहीं होती है। इसके पीछे मैंने रीज़न क्या दिया था? ये x1² हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, ये x2² हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये x1 x2 ना या तो 0 से छोटा होगा या तो 0 से बड़ा होगा। 0 तभी होगा जब ये दोनों में से कोई एक 0 हो जाए। तो हम ये मान के चलना है ये जो x1 x2 है इनमें से कोई भी 0 नहीं है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है ना, जब उन तीनों का सम करेंगे आप तो ये 0 नहीं आएगा। ठीक है, इसे आप याद रख लीजिए, चाहे समझ लीजिए, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा कठिन काम है और मेरे लिए समझाना भी थोड़ा सा कठिन काम है। ठीक है, तो ये चीज़ 0 नहीं होगी, ऐसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में मैं दोबारा बता रहा हूँ। x1² + x2² + x1 x2 ये कभी 0 नहीं होता है। भाई ये जब 0 नहीं होता है तो इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा। तो x1 - x2 0 हो जाएगा, तो x1 = क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। ठीक है, जब x1 = x2 हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? f is 1 1। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग इनइक्वालिटी मेथड यूज करेंगे, क्योंकि f(x) = y मान के करेंगे ना तो काफ़ी कठिन हो जाएगा। मैं चाहूँ तो मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लोग छोटे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसे इनइक्वालिटी मेथड से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो x³ का रेंज होता है ना, x³ का रेंज होता है वो पूरा का पूरा r होता है। रेंज ऑफ x³ ये पूरा का पूरा r होता है। इसका मतलब x³ की जो वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी से छोटी होगी और -∞ से क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक, ये फॉर श्योर है क्योंकि पूरा का पूरा r होता है x³ की वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे? तीनों ही साइड 1 जोड़ देंगे। तो भाई इधर जोड़ेंगे तो भी -∞ ही रहेगा, लेकिन बीच में जोड़ेंगे तो x³ + 1 हो जाएगा, और इन्फिनिटी में 1 जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, -∞ लेस देन x³ + 1 क्या जाएगा? f(x) हो जाएगा, क्योंकि x³ + 1 क्या है? आपका f(x) है। अब बताइए रेंज क्या होगा? रेंज मतलब f(x) की क्या क्या वैल्यू आ सकती है ना, तो f(x) इन्फिनिटी से छोटा आएगा, -∞ से बड़ा आएगा, ऐसा हमें इस इक्वेशन से मालूम चल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ रेंज पूरा का पूरा r होगा ना। अब बताइए कोडोमेन क्या है? कोडोमेन भी आपका r ही है, तो रेंज = क्या हो गया? कोडोमेन हो गया ना। रेंज = जब कोडोमेन हो जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है? ऑन टू हो जाता है। तो ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसलिए ये बाइजेक्टिव होगा। f is बाइजेक्टिव। ठीक,
तो क्या मैंने यूज़ किया है, 1 1 तो प्रूफ करना आसान था, ऑन टू प्रूफ करना थोड़ा सा कठिन था, क्योंकि मैंने बताया था पिछले वीडियो में रेंज जो होता है एक्स क्यूब का वो आर होता है, मतलब एक्स क्यूब हमेशा इन्फिनिटी से छोटा होगा, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा। क्योंकि हमें एक्स क्यूब प्लस 1 चाहिए था, तो दोनों साइड, तीनों ही साइड 1 1 जोड़ दिया, तो हमें क्या मिला है, माइनस इन्फिनिटी लेस देन एफ एक्स लेस देन इन्फिनिटी, यानी एफ एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी से छोटी होगी, माइनस इन्फिनिटी से बड़ी होगी, तो यानी रेंज जो होगा पूरा पूरा आर होगा। रेंज आर है, कोडोमेन भी आर है, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया। जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है, एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। और ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। कई जगह आप इसका सोल्यूशन देखेंगे ना तो आपको कुछ हैरानी है, ठीक है। फिलहाल आइए देखते हैं कि ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू कर देते हैं। तो एफ एक्स वन मतलब क्या, एक्स वन क्यूब माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू मतलब क्या, एक्स टू क्यूब माइनस एक्स टू। अब हम लोग इन दोनों क्वांटिटीज़ को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वन क्यूब माइनस एक्स वन प्लस माइनस एक्स टू क्यूब प्लस एक्स टू इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, एक्स वन क्यूब माइनस एक्स टू क्यूब लिख देंगे इस वाले को पहले, माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू लिख देंगे इज इक्वल टू 0। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू, ठीक। अब इन दोनों में माइनस कॉमन लेना तो क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स वन माइनस एक्स टू कॉमन आ रहा है ना, कॉमन ले लेते हैं तो क्या जाएगा, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू। इससे इस पार्ट से ये बस बचेगा, माइनस इस पार्ट से 1 बचेगा क्योंकि कॉमन ले लिया है, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, फिर आप लोग कहेंगे डायरेक्ट ही कि ये 0 नहीं होगा, आप लोग बताएंगे इसके पीछे रीज़न, क्योंकि मैंने ऐसा बताया था। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने ये बताया था कि ये चीज़ 0 नहीं होती है, मैंने ये थोड़ी ना बोला था कि ये पूरा का पूरा 0 नहीं होगा, क्योंकि इस बार -1 भी आ गया है, तो अब ये 0 हो सकता है। कब 0 होगा ना, देखिए अगर मैं x1 की वैल्यू 1 ले लूँ और x2 की वैल्यू -1 ले लूँ, तो x1 का वैल्यू मैंने 1 लिया है, x1 मैंने क्या लिया है 1, और x2 क्या लिया है मैंने -1। देखते हैं इस पर ये पूरी क्वांटिटी 0 होगी कि नहीं होगी। x1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर दैट इज 1, प्लस x2 स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर वो अगेन 1, x1 x2 मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, और ये -1 पहले से ही है, ठीक है। तो 1 + 1 -1 -1 तो ये 0 आएगा ना, ठीक है। तो मतलब जैसे ही मैंने x1 = 1 रखा और x2 = -1 रखा ना, तो ये ब्रैकेट 0 होने लगा। क्यों 0 होने लगा, क्योंकि यहाँ पे -1 भी है। जब मैं पिछला क्वेश्चन बता रहा था ना, तो वहाँ पे -1 नहीं था, यही देखने वाली बात है। पिछले क्वेश्चन में बस इतना ही पार्ट था, ये -1 नहीं था, इसीलिए तब मैं वहाँ पे कहा था 0 नहीं होगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जब आप x1 की जगह 1 रखेंगे, x2 की जगह -1 रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। अब आइए सीधे एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब f(1) रखेंगे, 1 रखेंगे क्या आएगा, 1 का क्यूब -1 दैट इज 0। f(-1) रखेंगे तो क्या आएगा, -1 का क्यूब माइनस फिर -1, तो -1 का क्यूब -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1, ये अगेन 0। तो f(1) करने पे भी 0 आया, f(-1) करने पे भी 0 आया, यानी दो एलिमेंट के सेम इमेजेस हैं। तो f क्या होगा, 1 1 नहीं होगा, f इज नॉट 1। अगर आप डायरेक्ट एग्जाम्पल खोजने जाते, तो आपको नहीं मिलता, या फिर आप बहुत तेज हैं तभी ढूंढ पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने क्या देखा, जब मैंने प्रूफ करने की कोशिश की कि 1 1 है, तो यहाँ पे दिक्कत आई ना, यहाँ पे दिक्कत आई। जब दिक्कत आती है तो सीधे बोल दीजिए करिए कि फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो अगर ये कर रहे हैं तो आप सीधे लिख सकते हैं, सिंस दिस ब्रैकेट मे बिकम 0 देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है। मतलब आप चाहें तो ये सब पार्ट नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं ना ये सब चीज़ें, तो यानी आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। क्यों समझ में आ रही हैं, क्योंकि आपने देखा जब मैंने f(1) = f(2) किया और सॉल्व किया, तो हमें इस तरह के फैक्टर टर्म मिले। तो मैंने पाया कि ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला, ये 0 हो सकता है। पिछली बार 0 नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि पिछले बार में ये -1 नहीं था, इस बार -1 है ना, इसलिए ये 0 हो सकता है।
क्योंकि मैंने बताया था बस इतना टर्म जीरो नहीं होता है, उसके पीछे भी मैंने लॉजिक बताया था क्यों जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने देखा कि जब मैंने x1 की जगह 1 रखा और x2 की जगह -1 रखा तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो गई, है ना। तो मैंने क्या किया, जो ये x1 x2 है ना, इसके फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की। मैंने f(1) निकाला, क्योंकि x1 की वैल्यू 1 रखने पर ये जीरो हो रहा था, तो f(1) निकाला तो जीरो आ गया। f(-1) भी रखा क्योंकि x2 की वैल्यू -1 मिल रही थी, तो f(-1) रखा तो उस पर भी जीरो मिल रहा है, यानी दो एलिमेंट के सेम इमेजेस हैं, तो फंक्शन ऑन वन नहीं होगा। अब आइए चेक करते हैं ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो ऑन टूनेस चेक करने के लिए हम लोग इनइक्वालिटी मेथड यूज करेंगे, क्योंकि fx = y मान के रेंज और कोडोमेन निकालना इसका बहुत कठिन काम है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है, ऐसा भी समझ सकते हैं, आपसे नहीं होगा। मैंने अभी बताया था कि जो रेंज होता है x³ का वो क्या होता है, पूरा का पूरा r होता है। ठीक है, और x भी तो आप पूरा का पूरा रियल नंबर ले सकते हैं, क्योंकि डोमेन क्या है, रियल नंबर है। यानी x भी आप क्या ले सकते हैं, इन्फिनिटी से छोटा माइनस इन्फिनिटी से बड़ा। क्यों आप ऐसा x ले सकते हैं, क्योंकि डोमेन क्या है आपका, r है। ठीक है, यानी x जो है ये x ये आप लेस देन इन्फिनिटी माइनस से बड़ा ले सकते हैं। x³ का जो रेंज है वो क्या है, r है ना, यानी x³ भी क्या होगा, इन्फिनिटी से छोटा होगा माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा। लेकिन हमें x³ - x चाहिए, तो हम लोग पता क्या करेंगे, इस वाले में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। लेकिन माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो साइन है वो बदल जाता है, ये ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा, x यहाँ लेस देन का साइन था, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ये इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। और इससे आप लोग लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से बड़ा -x इन्फिनिटी से छोटा। ठीक है, रिवर्स किया है मैंने, इस पूरे चीज़ को क्या किया है, रोटेट कर दिया है। अब इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को ऐड करिए, तो माइनस इन्फिनिटी ऐड होंगे तो माइनस इन्फिनिटी ही आएगा, लेस देन x³ -x³ हो जाएगा, और इन्फिनिटी ऐड होंगे तो अगेन इन्फिनिटी। ये क्या जाएगा, माइनस इन्फिनिटी लेस देन fx लेस देन इन्फिनिटी। पूरे यूट्यूब पे इस तरीके का मेथड आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, कोई इसके पीछे रीज़न नहीं बताया है कि ये क्यों ऑन टू होगा, मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ क्यों ऑन टू होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए रेंज क्या है, रेंज मतलब क्या, fx की क्या क्या वैल्यू आ सकती है ना, आपने पाया fx इन्फिनिटी से छोटा होगा माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा, यानी रेंज आपका पूरा का पूरा r होगा। और ध्यान से देखिए यही आपका कोडोमेन भी है, क्योंकि कोडोमेन क्या है, r। तो रेंज = कोडोमेन हो गया ना, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, f इज ऑन टू। ठीक, तो ये ऐसा एग्जाम्पल है ना जिसमें फंक्शन 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है। ये क्वेश्चन आपके RD शर्मा की बुक में दे रखा था, मैंने कुछ क्वेश्चन ML अग्रवाल, कुछ क्वेश्चन NCERT और कुछ क्वेश्चन RD शर्मा से करवाए। तो आपने देखा मैंने किस तरह x³ के रेंज को इस्तेमाल करके x³ - x का रेंज निकाला और बता दिया कि ये फंक्शन ऑन टू है। तो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आसान नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r to r given by fx = sin² x plus cos² x is neither 1 nor on 2। तो हमें प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है fx sin² x plus cos² x ये ना तो 1 है ना ही on 2। ये क्वेश्चन इतना आसान है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ ना, अभी आप समझ जाएंगे, आप खुद ही कहेंगे ये क्वेश्चन कितना आसान था। आपको हो सकता है कुछ चीज़ न दिख रहा हो, लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊँ ना, आप खुद हंसेंगे कि ये कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आइए सोल्यूशन देखते हैं। f कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर ना। fx किस तरह डिफाइंड है, sin² x प्लस cos² x, है ना। तो हमें चेक करना है फंक्शन 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। लेकिन पता है मजे की बात क्या है ना, sin² x प्लस cos² x हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ fx = 1, क्योंकि sin² x प्लस cos² x क्या होता है, 1 होता है। मतलब fx = 1 आ गया, मतलब ये कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं ना, वो ना तो 1 होते हैं ना ही ऑन टू होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन ना तो 1 होते हैं ना ही ऑन टू होते हैं। क्यों 1 ऑन टू नहीं होते हैं, आइए देखते हैं। कह रहा है कि x आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब डोमेन क्या है, रियल नंबर है। तो मैं f(1) निकालूं तो बताइए क्या आएगा, 1 आएगा ना।
एफ ऑफ 2 निकालो तो भी क्या आएगा 1 आएगा ना, क्योंकि फंक्शन क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब एक्स कुछ भी रखिए वैल्यू तो 1 ही आनी है। एफ ऑफ 3 निकालो तो भी क्या आएगा 1 ही आएगा ना। एफ ऑफ -1000 निकालो तो भी क्या आएगा 1 ही आएगा ना। तो मतलब ढेर सारे एलिमेंट के सेम इमेजेस हैं, तो फंक्शन क्या होगा 1 1 नहीं होगा, एफ इज नॉट 1 1। हालांकि आप डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं ना तो 1 1 होते हैं ना ही ऑन टू होते हैं, और ये कौन सा फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। अब देखते हैं ये ऑन टू हुआ कि नहीं होगा। ठीक है, इसको आप वेन डायग्राम से समझ सकते हैं या आप रेंज वाले से समझ सकते हैं, जैसा मन चाहिए तैसे समझिए, रेंज वाले से समझते हैं क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में वेन डायग्राम बना के समझाया था कि ये फंक्शन क्यों ऑन टू नहीं होता। आइए यहाँ पे रेंज मेथड यूज करके देखते हैं। रेंज क्या होता है, एफ एक्स की क्या क्या वैल्यू आ सकती है ना, जब आप एक्स रियल नंबर रखेंगे एफ एक्स की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, एफ एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकती है वो है 1। ठीक है, तो रेंज बेसिकली एक सिंगलटन सेट होगा, है ना। तो क्या ये आर के कभी इक्वल होगा, नहीं इक्वल होगा ना, क्योंकि आर ही आपका क्या है कोडोमेन है, आर ही आपका क्या है कोडोमेन है। ठीक है, तो रेंज आपका कोडोमेन इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या है 1 2 नहीं है, एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए बहुत ही आसान था। अब हम लोग 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है जो कि डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर पर, ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। यानी हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। याद रहे प्रूफ करना है, यानी क्वेश्चन में पहले बता दिया कि 1 1 ऑन टू होगा, बस आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल ढेर नहीं सोचना है, बस किसी तरह आपको प्रूफ कर ले आना है। ठीक है, तो फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर पे किस तरह डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू 4x³ + 7। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है ये फंक्शन जो है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो आइए प्रूफ करते हैं पहले 1 1 नेस। क्या करेंगे हम लोग, fx1 इक्वल टू fx2 मान लेंगे। fx1 मतलब क्या 4x1 का क्यूब + 7, fx2 मतलब क्या 4x2 का क्यूब + 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा ना, सिमिलरली 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x1³ इक्वल टू x2³। इधर ले जाइए क्या हो जाएगा x1³ - x2³ इक्वल टू 0। x1³ - x2³ करने क्या आएगा, x1 - x2 x1² + x2² + x1 x2। और मैंने अभी बताया था कि ये जो पूरा का पूरा टर्म होता है ये कभी जीरो नहीं होता है। अब भाई ये पूरा का पूरा टर्म जीरो नहीं होगा तो इसको जीरो होना पड़ेगा, मतलब x1 - x2 जीरो होगा, x1 - x2 जीरो होगा, इसका मतलब x1 = x2 होगा। और जब x1 = x2 हो जाता है इसका मतलब f क्या है 1 1 है, f इज 1 1। अब हमने 1 1 दिखा लिया, किसी तरह हमें ऑन टू दिखाना है, तो ऑन टू के लिए हम लोग इनइक्वालिटी मेथड यूज करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू वाई मान के नहीं करेंगे। मैंने बताया था जो रेंज होता है x³ का, रेंज ऑफ x³ ये पूरा का पूरा r होता है, मतलब x³ जो है वो इन्फिनिटी से छोटा होता है और -∞ से बड़ा होता है। ठीक, हमें 4x³ + 7 हमें 4x³ + 7 चाहिए, तो 4 मल्टीप्लाई करना है तीनों ही साइड। अब भाई -∞ में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, -∞ ही रहेगा, तो ये जाएगा 4x³ > ∞ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग 7 भी चाहिए, तो 7 तीनों ही साइड ऐड कर देंगे तो इन्फिनिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये जाएगा 4x³ + 7, इस वाले इन्फिनिटी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4x³ + 7 क्या है आपका fx है, तो fx क्या है इन्फिनिटी से छोटा और -∞ से बड़ा। रेंज मतलब क्या होता है, fx की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, तो fx की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, इन्फिनिटी से छोटी और -∞ से बड़ी, इसका मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर। कोडोमेन आपका क्या है, कोडोमेन ध्यान से देखिए, कोडोमेन है आपका ये, तो रेंज इक्वल टू क्या हो गया, कोडोमेन हो गया ना, रेंज इक्वल टू क्या हो गया कोडोमेन। भाई जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाता है इसका मतलब फंक्शन क्या है ऑन टू है, एफ इज ऑन टू। अब फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो फंक्शन क्या होगा बाइजेक्टिव होगा, एफ इज बाइजेक्टिव। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू mod 2x - 3 is neither 1 1 nor on 2, f is defined from r to r। तो अभी मैंने शुरुआत में मॉडुलस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर, किस तरह डिफाइंड है,
एफ एक्स इजल टू मॉड 2x माइनस 3। मैंने आपको पहले बताया था ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा, है ना। तो बस आपको ऐसे दो एग्जाम्पल खोजने हैं जिनकी सेम वैल्यू है ना, या जिससे आप कह सकें कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो मैं एफ ऑफ 0 निकालूं तो क्या आएगा, 2 इंटू 0 माइनस 1 माइनस 3, तो ये आएगा आपका 3। अब मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं एक्स की जगह जिसपे अगेन मुझे ये 3 ही मिले। तो आप देखिए एफ ऑफ 3 रखिए। एफ ऑफ 3 मतलब क्या है, 2 इंटू 3 माइनस 3 ना, 2 इंटू 3 क्या होता है 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 करने पर क्या आएगा 3 आएगा। तो दो एलिमेंट का सेम इमेज है ना, मतलब एफ ऑफ 0 करने पे भी क्या आ रहा है 3 आ रहा है, एफ ऑफ 3 करने पे भी क्या आ रहा है 3 ही आ रहा है ना। तो ये फंक्शन क्या होगा 1 1 नहीं होगा, एफ इज नॉट 1 1। क्यों 1 1 नहीं होगा, क्योंकि दो एलिमेंट के सेम इमेज है 3, ठीक है। सिमिलरली आप लोग चाहें तो और कोई एग्जांपल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूँ। दूसरा एग्जांपल, मैं एफ ऑफ 1 निकालूँ तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 दैट इज 2 माइनस 3 दैट इज 1। भाई मॉड है ना, तो माइनस 1 नहीं आएगा, 1 आएगा। अब सोचिए ऐसा कौन सा मैं दूसरा यहाँ पे नंबर रखूँ जिसके कारण ये 1 आ जाए, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाए 1 आ जाए। तो आपको बस सोचना है क्या मैं ऐसे एक्स की जगह में ऐसा कौन सा नंबर रखूँ जिससे ये 1 आ जाए। तो आप x की जगह 2 रख के देखिए, 2 रखिए, क्या जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, तो यह आएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1, है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 का भी इमेज 1 है, 2 का भी इमेज 1 है, तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं फंक्शन 1 1 नहीं है। आप ऐसे करोड़ों एग्जाम्पल बना सकते हैं, लेकिन आपको बस एक चाहिए ताकि आप ये प्रूफ कर पाएँ कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि जो मॉडुलस फंक्शन है ना वो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, यानी -1 किसी से मैप नहीं हुआ होगा, ठीक है। यहाँ अगर मैं डोमेन बना दूँ जो कि R है और यहाँ को डोमेन बना दूँ जो कि R है, तो यहाँ -1 -2 -3 होंगे, 0 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे और भी रियल नंबर होंगे, बहुत सारे होंगे। लेकिन जो fx है ना वो सारे पॉजिटिव वैल्यू अटेन कर लेगा, लेकिन माइनस वाले नहीं अटेन करेगा। यानी -1 किसी से मैप नहीं हुआ होगा, -2 किसी से मैप नहीं हुआ, -3 किसी से मैप नहीं हुआ, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो किसी से मैप नहीं हुए होंगे, इसीलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं, हमें तो बस एक चाहिए, -1 इन कोडोमेन, -1 कोडोमेन के अंदर है, ये इज नॉट मैप्ड बाय एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, ठीक है। आप रेंज और कोडोमेन मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। रेंज कैसे निकालेंगे, आप लोग जानते हैं मॉड x जो होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। सिमिलरली मॉड 2x माइनस 3 भी क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक। मॉड 2x माइनस 3 क्या है, fx है, यानी fx 0 या 0 से बड़ा होगा। तो रेंज क्या आएगा, रेंज मतलब क्या होता है, fx की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, fx की क्या क्या वैल्यू आ सकती है भाई, 0 या 0 से बड़ी, तो ये ओपन 0 क्लोज 0 से इन्फिनिटी होगा। क्या ये रेंज कोडोमेन के इक्वल है, कोडोमेन आपका क्या है R है ना, कोडोमेन क्या है आपका R, ये कभी इक्वल नहीं होगा, इसलिए यहाँ से भी आप कह सकते हैं फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो भी 1 1 नहीं होते हैं, ऑन टू नहीं होते हैं, ठीक है। अगला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं अगले वीडियो में बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड में आए हुए भी हैं, तो इसलिए अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ज़रूर देखिएगा। और अगला वीडियो CBSE वाले स्टूडेंट के लिए आखिरी वीडियो है, लेकिन SSC वालों के लिए आखिरी वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।